तो चलो जी, अब हमारा अगला टॉपिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होने वाला है वो रहेगा हमारे पास IUPAC, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है इससे तो क्वेश्चन। IUPAC, IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है जी। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसको समझते हैं ज़रा क्या है ये। अब जो IUPAC का जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब वो जानकारी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि कौन कौन सी जानकारी आपको ज़रूरी पड़ेगी इसमें किसी भी लीगेंड का नामकरण करने के लिए, ठीक है जी। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा लीगेंड, और लीगेंड का हमारे पास क्या आएगा, उसका नाम और उस पर होने वाला चार्ज की वो कौन सा है, ठीक है। तो टेबल से तुमने तो बना रखी होगी, नहीं तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये वाली टेबल। देखो जी, तो हमारे पास सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको ये नोट में लिखना है। नोट में क्या क्या चीज़ें हैं ये समझ लो। उत्तराखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और CBSE के लिए भी कंफर्म ही है ये, ठीक है। 100% है, आना ही आना है, कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लीगेंड के नाम लिख रहा, लीगेंड के नाम आए, लीगेंड का सिंबल आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, उसका नाम कैसे लिखना है, और उस पर चार्ज कितना होने वाला है। क्लियर है, ये हमने बना दिया था क्या। सबसे पहले हमारे पास कुछ लीगेंड है, इसमें देख लेना अगर कुछ ना हो। सबसे पहले हमारे पास लीगेंड क्या, मैंने सारी चीज़ें लिख ली यहाँ पे। सबसे पहले आपका क्या आएगा, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम आपका ग्रुप नंबर पहले का सदस्य है, कौन से वाला, लीना कब्र से फरार, क्या बोलते हैं उसे, लीना कब्र, ऐसे करके आता है ना, कब्र से फरार, ठीक है, लीना कब्र से फरार। तो इसमें याद रखना है इन सभी का, अगर आपसे कोई पूछता है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो इनका क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप नंबर 1 का आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, ++। ग्रुप नंबर 2 का +2, याद रखना, ग्रुप नंबर 1 का +1 और ग्रुप नंबर 2 का +2। तो आपका पोटेशियम हो या फिर सोडियम हो, इनका क्या रहेगा आपका चार्ज +1, और यहाँ पर भी क्या रहेगा +1। क्लियर है, अगले पे चलते हैं। हमारे पास अगर आया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास आते हैं ग्रुप नंबर 17 के सदस्य, ग्रुप नंबर 17 के फैमिली मेंबर हैं ये। तो इन सभी पे कितना चार्ज होता है, -1। अच्छा, ये +1 और -1 आ कहाँ से रहे, ये +1 और -1 वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से जो इनका आपने वो सुना होगा ना, जैसे कि अगर मैं पोटेशियम की बात कर रहा, के की बात कर रहा, के का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, के को छोड़ो, चलो Na ले लो, के को छोड़ो Na ले लो, क्या होता है 11। 11 कैसे ब्रेक डाउन होता है, 2, 8 और 1। तो ये जो 2, 8 वाली स्टेट बनने में इनको एक क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज कर देंगे। रिलीज का मतलब क्या होता है, प्लस। तो कितना रिलीज कर रहे हैं, 1, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +1। सेम कहानी किसकी होगी, पोटेशियम। अब फ्लोरीन भी देख लो जरा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। ये कैसे टूटता है, 2 और 7। अगर इसको 2 और 8 बनना है, हर चीज़ 2 और 8 बनना चाहती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही, 1 की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किसी से एक्सेप्ट करेगा ना। अगर ये किसी से एक्सेप्ट करेगा तो इस पर एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि भाई मेरा किसी पे उधार है, समझ पा रहे। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पे -1, इन सभी पे कितना आता है, -1। क्लियर है, क्लियर है कहानी, ये -1 कहाँ से आ रहा, क्लियर है। अब हमने फ्लोरीन का निकाला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कैसे -1 करें, क्योंकि भाई पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का मतलब ये होता है कि जो मेंबर हमारा ऊपर वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसी के जैसे सारे के सारे नीचे मेंबर शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्लोरीन को आप क्या लिखोगे, आप इसको यहाँ पे लिखोगे फ्लोरो, CH को लिखोगे क्लोरो, Br को लिखोगे ब्रोमो, और I को लिखोगे आप आइडो। अच्छा, कहीं कहीं बुकों में इसको क्या लिखा हुआ, फ्लोरिडो, क्लोरिडो। तो डरने वाली बात नहीं है, बात एक है, फ्लोरिडो बोलोगे या क्लोरो बोलोगे बात एक ही है, परंतु है ना, इसको एक और नाम बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, और इसको हम एक और नाम बोलेंगे आयोडाइड। अब ये हम इसको कब बोलेंगे, ये याद रखना, ये हम इसको तब बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब यह ब्रैकेट के, जब यह ब्रैकेट के बाहर उपस्थित होगा, जब यह ब्रैकेट के बाहर उपस्थित होगा। अभी पता चल जाएगा कहाँ पर, क्लियर है बात। अच्छा, और भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2-3 लिगेंड और है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कौन आएगा, एक OH की बात कर लेते हैं जरा। OH की अगर आप बात करोगे तो OH को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी। हमने बात भी करी थी जब हमने क्या करा था, एल्कोहल चैप्टर करा था ना, तो एल्कोहल में OH को हम एक तो बोल लेते OL, IUPAC में है ना, OL नहीं बोल लेते, एल्कोहल का नाम OL कर रहे थे, परंतु कहीं पर हमने उसको हाइड्रोक्सी भी बोला। कहाँ बोला पता है, कब हमने उसको हाइड्रोक्सी बोला था, बताओ, कुछ आपको तो नहीं पता होगा,
बताओ कब हमने OH को हाइड्रोक्सी भी यूज़ करा था भाई, करा था या नहीं करा था, या मैं गलत कह रहा? बताओ फिर कहाँ करा था? अच्छा हमने जब वो करा था ना ग्लूकोज फ्रक्टोज, तब हमने लिखा था पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। तो वहाँ पे हम हाइड्रोक्सी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे थे OH के लिए? क्योंकि वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बैठा हुआ था, और एल्डिहाइड ग्रुप राजा ग्रुप है। जब कोई राजा ग्रुप हो जाता है तो अल्कोहल उल्कोहल को तो पूछते भी नहीं। समझ पा रहे? क्लियर है? तो OH पे मैंने अभी बात करी थी, हमने OH की बात करी थी। OH पे अभी हमने बात करी थी कि OH पे कितना चार्ज होता है, -1। अब कहाँ से आया ये मत पूछना, बता दिया मैंने पीछे, लुईस संरचना से आप बना सकते हो, ठीक है। H2O को आज के बाद यहाँ पे आप बोलोगे एक्वा, AQU एक्वा। क्या चार्ज होता है इस पे? 0। NH3 इसको वैसे तो अमोनिया बोलते हैं, बट इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन। और इस पे कितना चार्ज होता है? 0। क्लियर हो गया? आपका C2O4 इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो। कितना चार्ज होता है? -2। क्लियर है? और अगर आप यहाँ पे बात करते हो CN, इसको क्या बोलोगे आप? साइनो। क्या बोलोगे? साइनो। और साइनो पे कितना चार्ज होता है? -1। क्लियर है? CO इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल। इस पे कितना चार्ज होता है? 0। पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है कहानी? अच्छा CO बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं। CO और CO में एक होता है कोबाल्ट और एक होता है कार्बोनिल, इनमें फ़र्क भी समझ लो। इनमें फ़र्क ये है कि C और O अगर छोटा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। ये एक मेटल है, ये क्या है? एक मेटल। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CO, Ni, CO कितना आता है? CO एटॉमिक नंबर 27, 26 के बाद आता है, Fe के बाद 27, ठीक है। और अगर C और O दोनों का आकार सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन है ये, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। याद रखना ये कार्बोनिल है जब कार्बन और ऑक्सीजन का आकार क्या है? सेम। C और O साथ बनेगा। क्लियर है? और ये हमारे पास क्या होगा? कोबाल्ट। क्लियर है? तो आपके ये कुछ नाम थे जो कि हमारे पास डील करने हैं। इसके अंदर हमने OH नहीं लिखा था, चाहते OH कर देना है, ठीक है। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं और इस पर कितना चार्ज होता है? -1। क्लियर है? दूसरी चीज़, मेटल के नाम आप सभी को मेरे हिसाब से पता है, ठीक है। तब भी मैं एक बार को सारे के सारे नाम यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देता हूँ जो कि हमारे पास यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका कौन आता है? स्कैंडियम। सबसे पहले कौन आता है आपका? 3D सीरीज़ के मोस्टली हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। 3D सीरीज़ की मैं बात कर रहा पहले, 3D सीरीज़ में जो इंपॉर्टेंट है स्कैंडियम। फिर कौन आता है? टाइटेनियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। फिर कौन आता है? वेनेडियम। फिर कौन आता है? फिर कौन आता है आपका? Cr पे आता है क्रोमियम, क्रोमियम। फिर कौन आता है? मैग्नीस, मैंगनीस। फिर कौन आता है? Mn के बाद Fe। इसको क्या बोलते हैं? फेरस या फेरिक, फेरस या फेरिक। आयरन भी बोलते हैं इसे, बट आयरन नहीं बोलना है इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? फेरस या फेरिक, ठीक है। MnFe। CO कौन है? कोबाल्ट। फिर कौन है CO के बाद? Ni को क्या बोलते हैं? निकिल। फिर कौन है? Cu कौन है? कॉपर। फिर कौन है? Zn, इसको क्या बोलते हैं? जिंक। क्लियर है? इसमें और भी कुछ आ जाते हैं जैसे कि प्लेटिनम, Pt, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। अच्छा प्लेटिनम का यूज़ हमने पता है कहाँ करा था? याद होगा आपको, प्लेटिनम का हमने एक जगह यूज़ करा था, वो था हमारे पास SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हमने वायर ली थी ना, वो किसकी थी? प्लेटिनम की थी। याद है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है, मानक हाइड्रोजन विभव। क्या मानता है इसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या थी? पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या थी? SHE, शी, जिंदगी में शी है, लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। बताओ SHE, बताओ SHE। भाई 0 था साइंटिस्ट, तो ऐसे नहीं होगा बेटे बोर्ड का काम, समझ में आ रहा? SHE की वैल्यू थी 0, माननी गई थी वो, समझ पा रही? जिसके अंदर प्लेटिनम की वायर थी और प्लेटिनम की फॉयल लगी हुई थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है SHE, ठीक है, प्लेटिनम की वायर। अच्छा कहीं पे आपका अगर लिखा होगा AU तो इसको बोलेंगे ऑरेट। क्या बोलेंगे? ऑरेट, ऑरेट AU। क्या बोलते हैं वैसे सामान्य भाषा में इसको? AU को क्या बोलते हैं? गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड है, ये गोल्ड है ये, ठीक है, ये है गोल्ड। वैसे इसको आप यहाँ पे क्या बोल लोगे? ऑरेट, ठीक है। और एक आपका होता है AG, इसको बोलते हैं आप क्या? सिल्वर। और इसको क्या बोलते हैं आप? अर्जेंटेट, 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 ठीक है। IUPAC से हम अर्जेंटेट यूज़ करोगे। क्लियर हो गया? AG हो गया, AU हो गया। एक आपका एक और आता है, एक आता है लेड। लेड को क्या बोलते हैं आप? PB,
है ना? क्या होता है इसका नाम, क्या होता है इसका? पैडेलियम बोलते हैं, सब पैडेलियम समथिंग ऐसा, ठीक है, पैडोलियम। क्लियर हो गया? लेड नहीं बोलेंगे आप इसे, ठीक है? पीडी होता है या पीवी होता है? पीवी होता है, पीडी होता है? लेड, पीवी होता है ना, पीवी, लेड, पैडोलियम ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है? वैसे इसको क्या बोलते हैं आप? लेड। तो ये आपके कुछ कॉमन नेम है जो आपके मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? IUPAC के आपके मतलब कि आपके सारे के सारे आपके क्या हैं, नाम होने वाले हैं, ठीक है? अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे कुछ स्टेप लिख रहा, उन स्टेप को आपको याद रखना है, और अगर आपको वो स्टेप याद है तो आपका कोई भी IUPAC कोई भी नहीं बचेगा, बिल्कुल बहुत आसान से हो जाएंगे, ठीक है? कुछ की पॉइंट लिख रहा, उसी को आपको डील करना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ स्टेप नंबर 1 की, चरण नंबर 1 की, स्टेप नंबर 1 हमारे पास वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको जो है सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस को आपको क्या करना है? फॉलो, सीक्वेंस फॉलो करो। मतलब क्या है इसका? सीक्वेंस फॉलो करो का मतलब क्या है? देखो इसको समझते हैं उदाहरण से, समझते चलो, अभी लिखना बाद में। जी हमारे पास एक चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में सेट करो कि जब आप इसको पानी में गेरोगे, जब आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को पानी में गेरोगे या जब आप इस वाले कॉम्प्लेक्स को पानी में गेरोगे, तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स वाला ब्रैकेट है ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। मैंने बता रखा है ये किसका घर है? अंबानी का घर है। जो इसके अंदर चला गया ये अंबानी साहब है, मेटल, और जो इसके साथ बॉन्ड बना लिया वो कभी भी छूटेगा नहीं। तो ये हमेशा क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे, बिल्कुल परमानेंट। सिमिलरली ये ब्रैकेट है, ठीक है? अब अगर आप इसको पानी में गिरोगे तो आपका ये वाला पार्ट टूटेगा एक, और एक आपका ये वाला पार्ट टूटेगा। दो पार्ट में टूटेगा, एक चीज़ होती है पॉजिटिव और एक चीज़ होती है नेगेटिव। अब जो चीज़ पहले लिखी हुई होगी वो हमेशा पॉजिटिव, और जो बाद में लिखी होगी वो नेगेटिव। अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये कौन सा चार्ज में टूटेगा? माइनस। और ये किस में टूटेगा? प्लस में। सेम कहानी यहाँ पर, अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट आपका पहले लिखा हुआ है तो ये कैसे में टूटेगा? पहले लिखा हुआ तो प्लस, और जो बाद में लिखा हुआ वो माइनस। पहली बात क्लियर होगी? क्लियर है बात? अब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके नाम में पहले कौन आ रहा, कोई ब्रैकेट नहीं आ रहा, ब्रैकेट से पहले कोई और आ रहा, इसका नाम क्या है अभी यहाँ पे? पोटेशियम। तो भाई नाम पोटेशियम ही लिखा जाएगा पहले। क्या लिखा जाएगा पहले? पोटेशियम। फिर आप इस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नाम लिखो, और अगर आप यहाँ की बात करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नाम पहले आएगा और फिर आपका Cl का नाम आएगा। इसको बोलते हैं सीक्वेंस फॉलो करेंगे। समझ पा रहे? मतलब कि जो पहले लिखा होगा उसका नाम पहले, जो बाद में लिखा होगा उसका नाम बाद में। परंतु इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये स्टेटमेंट लिख लो पहले। स्टेप नंबर 1 का क्या है? स्टेप नंबर 1 है सीक्वेंस फॉलो। जो पहले लिखा होगा वो पहले लिखा जाएगा। हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ये नहीं पूछा जाएगा, वो तो डायरेक्ट नाम देगा आपको, नाम में बता दो बस। समझ पा रहे? तो पहली चीज़ तो ये लिख लो कि सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, सबसे पहली चीज। क्लियर है? सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, बट लिखो, बट सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें गिरेगा। क्या? अब समझ लो पहले उस चीज को। सीक्वेंस को तो फॉलो किया जाएगा, पर जब आप इस ब्रैकेट के नाम में घुसोगे, मतलब कि आपने इसका नाम लिख दिया पोटेशियम, फिर आपने कहा भाई सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे कौन लिखा हुआ पहले? Fe, और आप Fe का नाम पहले लिख दोगे, और ये क्या हो जाएगा? गड़बड़, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ पा रहे? जब आपने इसका नाम लिख दिया, और जब भी आप इस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नाम लिखना चाहोगे, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए, जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नाम लिखने पे आओगे तो सबसे पहले लीगेंड्स का नाम लिखा जाएगा और फिर लास्ट में मेटल। ये चीज लिख लो। जब भी सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा, बट जब भी ब्रैकेट पार्ट आएगा, तो आपको क्या याद रखना है कि आपके जो लीगेंड होंगे उनका नाम पहले आएगा और फिर मेटल का नाम आएगा। क्लियर है? सारे लीगेंड का नाम पहले, उसके बाद मेटल का। क्लियर हो गया? चलो उसमें देख लेना, इसको तो वीडियो पे देख लेना, मैं उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ से देख लेना। ठीक है? अभी समझ लो यहाँ पे, ये सही है ना? यहाँ समझ लो, यूट्यूब पे कर जाके चेप लेना। ठीक है? क्लियर होगी? बट आज ही चेपना, क्योंकि अगर कल चेपोगे ना इसे देख के, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी रात तक या कल तक चेप लेना इसे किसी भी तरीके से, वरना फिर ये हवाई चले जाएगी, वो फिर नहीं सोचोगे, फिर कहोगे क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? पहली चीज़ आपको पता चलेगी। तो हमने एक चीज़ लिखी कि जब हम कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नाम लिखेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स
ब्रैकेट का नाम लिखेंगे तो लीगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में अब देखो लीगेंड, अगर अभी एक और कहानी समझो, हो गया। अब देखो जरा, अगर लीगेंड एक से ज़्यादा हैं, तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिया जाएगा। क्लियर है कहानी? अगर हमारे पास लीगेंड एक से ज़्यादा हैं तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिया जाएगा। क्लियर है इतनी कहानी? बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है कहानी, ठीक है। अभी तक आपने दो चीज़ें सीख ली, क्या कि हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। सीक्वेंस में भी जब आप मेटल के कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर नाम एंटर करना स्टार्ट करोगे तो आप ऐसा नहीं कि एफ ही लिखा हो तो एफ ही लिख दोगे ना, सबसे पहले लीगेंड, और लीगेंड में भी अगर एक से ज़्यादा लीगेंड वहाँ प्रेजेंट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 आपको क्या है, कोई नहीं लिख लेना, इसे यूट्यूब से देख लेना, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बस, ठीक है। फिर तो मैं डाल दूँगा, रात तक डाल दूँगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि अगर जो आपका, अब मैं फिर से टर्म यूज़ कर रहा, मैं ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा क्या, प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता या इसी को मैं क्या बोलता हूँ इंग्लिश में, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता का नंबर, प्राथमिक संयोजकता को मेंशन नहीं किया जाएगा, प्राथमिक संयोजकता को मेंशन नहीं किया जाएगा। मतलब क्या बोला? मतलब ये बोला है कि मान लो ऐसा लिखा हुआ, ये हमारा एक प्रिंसिपल एग्जांपल चल रहा है तो इसी को लेते हैं। यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 4। तो आप इस 4 को रसायन भाषा में टेट्रा नहीं लिखोगे, या फिर इसमें कुछ नहीं लिखना, प्राथमिक संयोजकता को मेंशन ही नहीं करना है, मेंशन नहीं किया जाएगा कभी भी और किसी भी कीमत पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल दिया मैंने कि यहाँ पर 4 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, हमें मतलब नहीं है, हमें उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा की फॉर्म में नहीं लिखना। क्लियर है? चाहे ये यहाँ लिखा हो और चाहे ये ऐसा हो, यहाँ पे लिखो ना, बिल्कुल भी आप इसको क्या नहीं लिख सकते, आप इसको डाई नहीं लिख सकते। क्लियर है कहानी? दूसरा स्टेप पता चल गया क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हमारा ये कहता है कि आपने जब ये चीज़ें कर ली, जो आपके लीगेंड के अंदर नंबर होंगे, मतलब कि सेकेंडरी जो वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कि द्वितीयक संयोजकता, क्या बोलेंगे इसे? द्वितीयक संयोजकता को सदैव मेंशन किया जाएगा, द्वितीयक संयोजकता को सदैव मेंशन किया जाएगा, ठीक है। द्वितीयक संयोजकता हमेशा क्या होगी? मेंशन होगी, बट उसके वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में नहीं लेना है। मतलब क्या बोलना? अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं। FeH2O का होल 2, NH3 का होल 2, Cl2, ये हमारे पास है, और यहाँ पे आपका है Br2। मान लो एक एग्जांपल है जर्नल। H2O का भी हमने देखा, क्या बोलते हैं इसको? एक्वा। इसको क्या बोलते हैं? एमीन। और इसको क्या बोलते हैं आप? क्लोरो। ये बोलते हैं, अभी हमने पीछे लिखा है, सब चीज़ें पढ़ी हमने। इसका भी नाम A है, इसका भी नाम A है, इसका नाम भी, और इसके नीचे क्या संख्या लिखी हुई? 2, मतलब कि डाई। इसके नीचे भी क्या लिखा हुआ? 2 डाई। इसके आगे भी क्या लिखा हुआ? 2 तो डाई। आपको कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये वर्ड का यूज़ नहीं करना कि भाई अच्छा इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा, ना। ये डाई, ट्राई, टेट्रा कभी भी यूज़ नहीं होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जो इनका प्रिंसिपल नाम है, एक्वा,
एमीन और क्लोरो, इनमें देखना है अल्फ़ाबेट। तो पहले आप देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर आप बता ही नहीं सकते कौन पहले आ रहा, तो फिर इसका अगला वर्ड कौन है इसके आगे, यहाँ पे लिखा हुआ एम और यहाँ पे कौन लिखा हुआ क्यू, तो एम और क्यू में पहले कौन आएगा एम, तो पहले कौन आएगा डाई एमीन। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी, परफेक्ट चल रही, परफेक्ट है कहानी। लास्ट ले लेते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट होने वाला है जो वो है स्टेप नंबर 4, मेटल सॉरी यदि कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, यदि इफ कॉम्प्लेक्स, यदि का मतलब होता है इफ कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट नेगेटिव चार्ज्ड हो, नेगेटिव चार्ज होगा जब पानी में गिरेंगे, जब पानी में डालेंगे, तो मेटल के नाम के एंड में, मेटल के नाम के एंड में, मेटल के नाम के एंड में क्या जोड़ देंगे हम, 8 जोड़ दिया जाएगा, 8 जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या है K4, ये इसको मन में करना है, ये जो मैं लाइन लिख रहा है ये वाली, इसको मन में करना है। कैसे, जब आप इसको पानी में गिरोगे तो भाई आपको पता है ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तो टूटेगा पॉजिटिव, एक टूटेगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ माइंड में सेट करने हैं कि ये पॉजिटिव में टूट रहा है और जो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट किस में आ रहा है, नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट नेगेटिव चार्ज होगा जब पानी में डालेंगे तो मेटल का नाम यहाँ पे क्या है, फेरस, तो इसके नाम के फेरस ना होके ये फेरस ना होकर ये क्या आ जाएगा, फेरेट, रेट 8 लगा देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो कोई नाम नहीं, फिर फेरस ही आएगा, समझ पा रहे हैं, फिर तो आप इसको आयरन भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो 8 लगेगा ही लगेगा किसी भी कीमत, अगर आपने 8 नहीं लगाया नंबर गलत। क्लियर है। अब कुछ नोट वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है, केवल पहला शब्द, केवल पहला वर्ड कैपिटल बनेगा और सारे के सारे क्या बनेंगे, स्मॉल, तथा एक साथ लिखे जाएंगे, तथा एक साथ लिखे जाएगा, लिखे जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है कहानी, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है जी। अब हम इसको जरा आगे एक एग्जांपल के फॉर्मेट में समझते हैं और हम इसको कल करेंगे। एग्जांपल नंबर 1-2 समझ लेते हैं, जैसे कि K4FeCN का होल 6, ठीक है। अच्छा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकलते हैं, वो भी आपको बता देंगे। K4 सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो होगा। सबसे पहले तो मन में बता दो कि भाई साहब ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, अगर आप पानी में गिरोगे तो नेगेटिव है, तो मतलब कि मेटल के नाम के लास्ट में क्या लगेगा, 8। ये आपने पहले सेट कर लिया, आधा क्वेश्चन यहीं सही हो जाएगा, आधा अगर ये दिमाग में आ गया ना तो आधा क्वेश्चन यहीं सेट है। आपको पता है कि एक के नीचे जो संख्या लिखी हो कभी भी मेंशन नहीं होगी, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास कभी भी